नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुलायम सिंह यादव जी आज 82 साल के हो चुके हैं। उनका 13वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज के खास मौके पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज समाजवादी नेता, इस देश के महान समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिवस है। इस जन्म दिवस को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और पार्टी के समर्थकों ने, पार्टी की विचारधारा के लोगों ने पूरे देश प्रदेश के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत सादगी से मनाया है। कहीं पर खून देकर, यहीं पर हम लोग बैठे हैं, हमारे नौजवानों ने ब्लड दे करके, बहुत से लोगों ने गरीबों को फल दे करके, मरीजों को फल दे करके, दवा दे करके, कपड़ा दे करके, वस्त्र दे करके समाजवादी पार्टी के महान नेता मुलायम सिंह जी का जन्मदिवस मनाया है। और जिस तरीके से जन्मदिवस पर और विजय रथ पर भीड़ उमड़ रही है, किसानों का सहयोग मिल रहा है, नौजवानों का सहयोग मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है 2022 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना तय है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। ये बताया सर कि जिस तरह से किसान कृषि कानून को वापस लिया गया अचानक से, कई लोग जो कह रहे हैं कि इससे जो है जो विपक्ष की हवा निकल गई है, अब उनके पास मुद्दे नहीं बचे। देखिए, जो गलत कानून थे, जिन कानूनों को लोकसभा के अंदर चर्चा नहीं कराया गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि लोकसभा के अंदर जब तक किसी कानून पर चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगा, मंथन नहीं होगा, तब तक वो कानून पास नहीं होना चाहिए। लेकिन हठधर्मी अहंकारी सरकार ने वो कानून पास कर दिए। उस कानून के विरोध में देश के सारे किसान लामबंद होकर के 1 साल से लगातार जाड़ा गर्मी बरसात में धरना दिया, अनुनय किया, विनय किया। उन किसानों को जितना प्रताड़ित किया है, उसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए। उन शहीद किसानों के लिए ये और पूरे प्रदेश के, देश के किसानों की जीत है। समाजवादी पार्टी ने सदैव किसानों की बात की है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के न जाने कितने कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। किसान आंदोलन के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया, उत्पीड़न किया गया। ये निश्चित रूप से जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उसी से डर करके भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों किसान कानून वापस लिए हैं। एक बात बताइए सर कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो ये बिल वापस लिया गया है, लेकिन जो किसान हैं जो कह रहे हैं कि लगभग इस आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए हैं और बिल वापसी सिर्फ से काम नहीं चलेगा, उन्हें मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ में मुआवजा देना चाहिए किसानों को। तो इससे कितने सहमत हैं? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू में ही कहा था कि जिन किसानों की शहादत हुई है, उन किसानों के परिवारों को मदद की जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है फसलों का, उसकी सभी किसानों को गारंटी दी जाए, कानून बनाया जाए। ये बात माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है। तो किसानों की शहादत पर उन परिवारों की मदद होना चाहिए और फसलों के मूल्य के लिए सबको एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए। क्या लगता है कि 2022 में जो किसान हैं वो सबक सिखाएंगे जो मौजूदा सरकार है उसको? निश्चित रूप से किसानों के साथ जो धोखा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया और 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, 7 वर्ष पूरे देश में हो गया। डबल इंजन की सरकार ने हर आदमी को डबल दुख दिया है, डबल परेशानी दिया है, जिससे जनता बहुत परेशान है और 2022 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन सुनिश्चित है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, जिनका कहना था कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनना तय है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा सरकार ने किसानों को रुलाया है, वो इन्हें भी खून की आंसू रुला देंगे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, लखनऊ। भाई थोड़ा साइड हो जाओ भाई। अरे जब
I'm sorry. Okay.